दोस्तों, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोहन सरकार ने कुल 6 अलग अलग भत्तों में वृद्धि के लिए आदेश जारी कर दिया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 2016 से तो 7वें वेतनमान के अनुसार वेतन तो दिया जा रहा था, लेकिन डीए को छोड़कर बाकी के अन्य भत्ता जैसे कि गृह भाड़ा भत्ता, यात्रा भत्ता जैसे और भी अन्य भत्तों को 6वें वेतनमान के आधार पर दिया जा रहा था या उसको कम दिया जा रहा था, उसको रिवाइज नहीं किया जा रहा था। इसलिए मध्य प्रदेश कर्मचारियों के प्रति महीने भत्तों में नुकसान हो रहा था, जिसको लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी संगठनों की तरफ से लगातार भत्तों में वृद्धि करने की मांग कर रहे थे लंबे समय से, जिसको संज्ञान में लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बीते महीने 12 मार्च 2025 को जो वार्षिक बजट पेश किया गया उसमें इन्हीं सभी भत्तों में वृद्धि करने का ऐलान कर दिया था और राशि का प्रावधान बजट में कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों, अभी 1 अप्रैल 2025 को मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक भी आयोजित की गई थी, उसमें भी इन्हीं सभी भत्तों में वृद्धि करने के कैबिनेट का अप्रूवल भी दिया गया था, यानी कि कैबिनेट की मंजूरी दी गई थी। दोस्तों, उन्हीं सभी भत्तों में वृद्धि करने के लिए अब मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारियों के लिए कुल 6 अलग अलग भत्तों में वृद्धि किया गया है, जिसको आगे एक एक करके समझने वाले हैं। साथियों, यहां पर एक बात स्पष्ट कर दूं कि चूंकि इस वीडियो में आप लोगों को 6 अलग अलग आदेशों को समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए आप लोगों को सभी आदेश को संक्षिप्त रूप में उसकी जरूरी चीजों को बताते चलूंगा, ताकि कम समय में आप लोगों को पूरे मामले को अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एमपी के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए गृह भाड़ा भत्ता, यात्रा भत्ता, दोहरा कार्य भत्ता, अव्यवसायिक भत्ता, स्थायी भत्ता के साथ साथ अनुग्रह राशि में भी वृद्धि किया गया है। इसके संबंध में कुल 6 अलग अलग आदेश जारी किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे एक एक करके सभी आदेश को बिल्कुल सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इस आदेश को देखिए। इसमें मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले यात्रा भत्तों में वृद्धि किया है। दोस्तों, इस आदेश में बताया गया है कि इस आदेश को मध्य प्रदेश वित्त विभाग के 5 नवंबर 2016 के संदर्भित आदेश के तहत निर्धारण किया गया है और मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले यात्रा भत्तों को A, B, C, D, E करके कुल 5 अलग अलग मैट्रिक्स श्रेणियों में बांटा गया है। इसके बाद इसी आदेश में आगे वाहन यात्रा भत्ता में वृद्धि के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया है। दोस्तों, इस सूची में कितने किलोमीटर की दूरी में कितना कितना राशि वाहन भत्ता के रूप में दिया जाएगा उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, उसको रिवाइज किया गया है, यानी उसमें वृद्धि करके बताया गया है। इसके बाद आगे समेकित दैनिक भत्ता वृद्धि के संबंध में बताया गया है। दोस्तों, इसमें मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में सेवा देने पर या फिर राज्य के बाहर सरकारी काम पर जाने पर, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर और पुणे शहर के लिए अलग अलग समेकित दैनिक भत्ता में वृद्धि किया गया है। इसके बाद आगे राज्य के अंदर और राज्य के बाहर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सरकारी कामकाज में कौन कौन से साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर जो है वो विस्तार पूर्वक पूरा डिटेल से जो है वो इसमें बताया गया है। इसके बाद इस आदेश में आगे मील भत्ता, यानी कि खुद के वाहन से यात्रा करने पर कर्मचारियों अधिकारियों को मिलने वाले मील भत्तों में कितना कितना वृद्धि किया गया है उसके बारे में यहाँ पर अलग अलग श्रेणी के हिसाब से उसको भी इसमें विस्तार पूर्वक पूरा डिटेल से बताया गया है। इसके बाद आगे मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को, अगर वो लोग सरकारी कामकाज से मध्य प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में जाते हैं या फिर भारत देश के बड़े बड़े महानगरों में जाकर होटल में ठहरते हैं, तो उन ठहरने की यात्रा में भी वृद्धि किया गया है। उसके बारे में यहाँ पर विस्तार पूर्वक डिटेल से बताया गया है। इसके बाद इस आदेश में आगे यहाँ पर प्रदेश के बाहर यात्रा करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलने वाले स्थानीय परिवहन व्यय में वृद्धि किया गया है, उसके बारे में भी यहाँ पर जो है वो विस्तार पूर्वक पूरा डिटेल से जो है उसकी जानकारी दी गई है। इसके बाद इस आदेश में आगे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों के ट्रांसफर होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अपने घरेलू सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में, जैसे ढुलाई वगैरह में, ट्रक वगैरह में जो भर कर एक जगह से दूसरे जगह सामान ढोते हैं, तो उसमें आने वाले खर्चों में भी वृद्धि किया गया है। उसके बारे में भी यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताया गया है, क्योंकि बाकी सारी चीजें महंगी हो रही है, इसलिए इसको भी भत्तों को भी बढ़ाया गया है। दोस्तों, इस आदेश के लास्ट में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इन सभी भत्तों में जो वृद्धि किया गया है वो सभी दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे और बाकी के अन्य नियम और शर्तें
तो पूर्व के भांति ही लागू रहेंगी, पहले जो नियम था वो लागू रहेगा। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के इस आदेश को देखिए, इसमें मध्य प्रदेश को मोहन सरकार ने एमपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए गृह भाड़ा भत्ता यानी कि एचआरए को भी 7वें वेतनमान के अनुसार वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और यह आदेश भी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। दोस्तों इस आदेश में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इस गृह भाड़ा भत्ता यानी कि एचआरए का लाभ मध्य प्रदेश के किन किन कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलेगा उसके बारे में भी यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताया गया है। चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए संक्षिप्त में आपको बताते चल रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर के इस आदेश को देखिए, इसमें मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एमपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए दोहरा कार्य भत्ता में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई सरकारी कर्मचारी अपने पद को ईमानदारी से संभालने के साथ साथ और कोई अन्य उच्च पद के काम को भी संभाल रहा है तो उसको उस उच्च पद के कार्य के लिए मिलने वाले अतिरिक्त दोहरे कार्य भत्ता में वृद्धि करने का यहां पर निर्णय लिया गया है और यह आदेश भी 1 अप्रैल 2025 से भी लागू होगा। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर के इस आदेश को देखिए, इसमें मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एमपी के स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले चिकित्सकों को मिलने वाले अव्यावसायिक भत्ता में वृद्धि किया गया है। यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई बड़े सर्जन है या कोई और उच्च पदों पर आसीन कोई बड़ा डॉक्टर है, चिकित्सक है, तो उसको अव्यावसायिक भत्ता भी दिया जाता है। उसी अव्यावसायिक भत्तों में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है और यह आदेश भी 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर के इस आदेश को देखिए, इसमें मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एमपी के ऐसे कर्मचारी जो फील्ड में जाकर काम करते हैं जैसे कि राजस्व निरीक्षक, पटवारी, ग्राम सेवक, एबीओ या एडीओ जो भी है, पशु चिकित्सा अधिकारी, वन विभाग के चयनमैन जैसे अलग अलग पदों पर कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी जिनकी सूची इसमें जारी की गई है, उन पदों की लिस्ट को, इन सभी को अलग से स्थानीय यात्रा भत्ता दिया जाता है। इसको भी लंबे समय से वृद्धि नहीं किया गया था, इसलिए इसको भी वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और यह आदेश भी 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अंत में 6वें नंबर के इस आदेश को देखिए, इसमें मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एमपी के सरकारी कर्मचारियों के अनुग्रह राशि में वृद्धि करने का काम किया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर सेवा काल के दौरान आकस्मिक निधन उसका हो जाता है तो उनके परिवार को अनुदान राशि के रूप में 50,000 रुपए सरकार की तरफ से सहायता राशि दी जाती थी। इसको भी लंबे समय से वृद्धि नहीं किया गया था। इसी को संज्ञान में लेकर मोहन सरकार ने अनुग्रह अनुदान राशि में 6 गुना वृद्धि करते हुए 50,000 से बढ़ाकर इसको 1,25,000 रुपए करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और यह आदेश भी अन्य आदेशों के समान 1 अप्रैल 2025 से इसको भी लागू किया जाएगा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एमपी के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के इन्हीं सभी भत्तों में वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इसके संबंध में मध्य प्रदेश वित्त विभाग से बाकायदा अलग अलग आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से इन सभी भत्तों को बिल्कुल कम शब्दों में आप अच्छे से जो है वो समझ गए होंगे। दोस्तों इन सभी मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या राय है या फिर आपके कोई सवाल हैं तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी आदेश का पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप वहां से भी क्लिक करके सीधे टेलीग्राम पर जा सकते हैं और वहां से डाउनलोड करके आप सभी आदेश को बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशन बंधों से जुड़ी इस प्रकार का और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।